हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है लॉकडाउन के ऊपर, लॉकडाउन 5.0। एंड यस फ्रेंड्स, हमें पता चल चुका है कुछ कुछ थोड़ा सा, और वो ये है कि जो लॉकडाउन है वो शायद मेरे ख्याल से जून तक शायद एक्सटेंड कर दिया है, एक मंथ के लिए शायद और एक्सटेंड किया है। पर ये जो टाइटल है ये बोल रहा है लॉकडाउन 5.0 अनलॉक 1 गाइडलाइंस इशूड फॉर फेस्ड रीओपनिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज फॉर 1 मंथ। तो मेरे ख्याल से कुछ ये ओपनिंग्स कर रहे हैं, कोई कोई चीजें वापस खुल रही हैं, पर वो फेज्ड है। मतलब वो कुछ कर रहे होंगे कि क्या इतने दिन के बाद ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा। सब कुछ एकदम से खोलना खोलने की जगह वो ये कर रहे होंगे। अब क्लियर नहीं है, डिटेल्स पढ़ेंगे ताकि हमें भी पता चले कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या ये डिसीजन ठीक है, क्या ठीक उन्होंने सोचा है। ताकि क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, तो बेस्ट तो है कि सेफ्टी के लिए घर में ही रहें। पर ऑब्वियसली हमें पता है कि इकोनॉमी की वजह से गड़बड़ हो रही है, तो खोलने की मजबूरी हर जगह, खाली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड की हर कंट्री में ये प्रॉब्लम हो रही है, इवन यूएसए में। तो पहले वीडियो देखते हैं, थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर करेंगे थोड़ी सी गपशप। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस जैसे हम उन्हें अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, आपको पता चले कि इंडिया में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या रूल्स हैं और ये हमें फॉलो करने हैं, तो करना लाइक इस वीडियो को और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिले। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। ये भी है कि देश भर में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। ये बड़ी खबर, ये रात की खबर है। यानी अब देश में आप किसी भी राज्य में जा सकेंगे, इस पर अब किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। ये क्लैरिटी इस गाइडलाइन में जरूर आ रही है। देवेंद्र जी हाँ, बिल्कुल। चाहे इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, मूवमेंट को लेकर जो प्रतिबंध था वो प्रतिबंध खत्म हो गया है, लेकिन कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। पहले 7 बजे से ही कर्फ्यू लग जाता था, अब रात 9 बजे से वो कर्फ्यू लगाया जाएगा, लेकिन वो कर्फ्यू जारी रहेगा समय के बदलाव के साथ। लेकिन इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट मूवमेंट, उसको लेकर किसी प्रकार के पास या परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर पिछले गाइडलाइन से तुलना करें तो 2 राज्य जब सहमत होते थे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट को परमिट किया जाता था। इस बार उस चीज को खत्म कर दिया गया है। अब चाहे इंट्रा स्टेट हो या फिर इंटर स्टेट हो, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो या एक राज्य में कहीं भी मूवमेंट करना हो, उसके लिए किसी प्रकार के पास या सहमति की जरूरत नहीं है। ये पंकज। बिल्कुल। सौरभ, आपके पास भी कुछ जानकारी है? सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे। सौरभ, आपके पास भी कुछ जानकारी है? मैं पहले तो यही खबर मेरे ख्याल से देश भर को बताने की जरूरत है पंकज, सबसे ज्यादा कि अब देश में कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं है। किसी पास की ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, अब किसी विशेष पास की इजाजत की आपको जरूरत नहीं है। ये बड़ा साफ साफ इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है। देश भर में आप मूवमेंट आप आराम से कर सकते हैं, कोई आदमी कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। ये जरूर उसने कहा है अगर किसी राज्य को लगता है कि स्वास्थ्य कारणों से या पैंडेमिक के डर की वजह से उनको कुछ मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगानी है, तो उसकी वाइड पब्लिसिटी करेंगे, बहुत पहले से समय देंगे और बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर साफ कर दिया गया है कि अब चाहे वो गुड्स हो यानी सामान हो या फिर व्यक्ति हो, इंसान हो, उनके मूवमेंट में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ना आपको कोई परमिट चाहिए, ना कोई ई पास चाहिए, ना आपको पुलिस की परमिशन चाहिए, ना डीएम की परमिशन चाहिए। अब आप आराम रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक जा सकते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ इसमें कहा गया है। इसका मतलब साफ है, एक तो व्हीकुलर मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। हालांकि इसके अंदर अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के बहुत कुछ नहीं कहा गया है। वो क्योंकि पिछले गाइडलाइंस में आपको याद होगा राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि वो राज्य तय करें कि उनके बीच में बस चल सकती है या नहीं चल सकती है, या ट्रेनें तो रेलवे चला ही रहा है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल ही रहा है। और अब इसका मतलब कि प्राइवेट गाड़ियों पर से भी रोक हटा ली गई है। आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से जा सकते हैं, सिवाय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। ये नाइट कर्फ्यू है, ये लागू है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक मूवमेंट पर दिक्कत है, उसको नाइट कर्फ्यू कहा गया है। उसके अलावा सुबह 5 से रात के 9 बजे तक आपके कहीं आने जाने पर अब कोई रोक नहीं रह गई है। इसका मतलब कहते हैं कि बहुत सामान्यता या बहुत ढील के साथ इस लॉकडाउन का ही है। 1 महीने तक ये गाइडलाइन लागू रहने वाली है। पंकज, दरअसल इसको 3 फेजेस में बांट दिया है इस बार।
फेज 1 में सबसे पहले ये कहा गया कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था उसको खोला जाए, जिसमें रेस्टोरेंट्स आते हैं, होटल्स आते हैं, मॉल्स आते हैं, जो अभी तक मॉल भी थे उनको खोल दिया गया। ये 8 जून से फेज 1 के अंदर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काम करने लगेगा। इसमें एक बात अहम है, बार बंद रहेंगे, जो बार है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा खाने पीने की जगह और मॉल, ये सब कुछ फेज 1 में खोल दिया गया है, जो 8 जून से शुरू होगा। फेज 2 में शैक्षणिक संस्थान आते हैं, यानी कि वो तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, ये सारे एक सिस्टमैटिक तरीके से दूसरे चरण में खोले जाएंगे। जुलाई में 1 महीने तक सभी राज्यों से राय ली जाएगी और फिर जुलाई में ये कब से खोलने हैं इस पर विचार किया जाएगा। तो ये अनलॉक फेज 2 है। तो अनलॉक शब्द इस्तेमाल किया गया गाइडलाइन पे। फेज 1 हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 8 जून से, फेज 2 अनलॉक 2 जो है वो जुलाई में शैक्षणिक संस्थानों से, और इसके अलावा जितनी भी किस्म की पब्लिक गैदरिंग्स पर रोक है, चाहे वो सोशल गैदरिंग्स हो, रिलीजियस गैदरिंग्स हो, राजनीतिक कोई मसला लगता हो जिस पर अभी तक रोक लगी हुई है, वो अनलॉक फेज 3 में आएगा। वो कब होगा उसकी तिथि इस पर नहीं दी गई है। तो साफ कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बहुत कम गतिविधियों पर पाबंदी लगने वाली है। किन किन चीजों पर पाबंदियों पर साफ इसमें लिखा है कि अभी जहां हवाई एयर ट्रैवल जो है वो खुले बिल्कुल पूरी तरीके से जो है उसको ओपन नहीं किया गया है, वो रेगुलेटेड है जैसा भी चल रहा है। इसके अलावा मेट्रो नहीं चल रही है, मेट्रो चलने पर अभी पाबंदी बनी रहेगी। अब ये कब खुलेगा इस पर अभी देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी नहीं उड़ रही हैं, मेट्रो नहीं चल रही है, सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, जिम नहीं खुलेगा, स्विमिंग पूल नहीं खुलेगा, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम ये नहीं खुल रहे हैं। इसके अलावा असेंबली हॉल या ऐसी कोई भी जगह जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा हो। इसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन ऑन एंड अदर लार्ज कॉन्ग्रेगेशन, कोई भी वो गतिविधियां जहां पर भारी भीड़ जमा होती है वो अभी नहीं खुल रहा है। वो फेज 3 में होगा। साफ लिखा है, उसकी डेट का बाद में आपको बताएंगे। लेकिन फेज 1 में जैसा हमने आपको बताया, फेज 1 सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को पूरी तरह खोल दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट खोल जाएंगे 8 जून से। इसके अलावा फेज 2 में शैक्षणिक संस्थान जुलाई में खुलेंगे। और सबसे बड़ी खबर तो बार बार ये बताने की है कि अब फेज 1 में कहीं आने जाने पर रोक नहीं है। यानी आप अगर 2 चीजों को छोड़ दें, जो रात का कर्फ्यू है उसको छोड़ दें और कंटेनमेंट जोन को छोड़ दें, तो इसका मतलब बाकी सारी गतिविधियों को पूरे देश में एक किस्म से इजाजत दे दी गई है। हालांकि अभी भी राज्यों के ऊपर डाला गया है कि वो अगर समझते हैं तो वो कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज केंद्र सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन को, अब इसको शायद हम लॉकडाउन में नाम का ही कहेंगे क्योंकि अनलॉक ज्यादा इसमें है, इसलिए बहुत ज्यादा ढील इस लॉकडाउन में की जा रही है। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से आप बता रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब चूंकि हम लोग खुद सीख गए, पूरा देश सीख गया कि मास्क एसेंशियल है और अपना सफाई रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 से ज्यादा लोग दुकान के अंदर या बाहर जो है वो इकट्ठा ना हो, उसका एहतियात बरतनी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये एहतियात अगर हम बरतेंगे तो मोटा मोटा कहा जा सकता है कि अब काफी हद तक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक किस्म से सरकार ने ये कह दिया है कि देश को हमेशा के लिए लॉकडाउन तो किया नहीं जा सकता, इसलिए अनिवार्यताएं जो है, मास्क लगाने की अनिवार्यताएं हैं, या जो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जिनको और बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी या सांस लेने की बीमारी, वो लोग बाहर न निकले। ये एहतियात अगर हर व्यक्ति को बरतना है तो बरतना है, इसकी हमको आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि कोरोना नहीं जा रहा है, ये सभी सरकारें बार बार कह चुकी है। इसलिए अब लोगों के ऊपर है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। देश में एक किस्म से तैयारी करनी है किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन की। अगर मामले बढ़ते हैं उसके लिए देश को इंतजाम है, वेंटिलेटर का इंतजाम है, बेड का इंतजाम है, कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अभी इस लिहाज से वो सारी तैयारियां सरकार ने करनी है। लेकिन देश खोल दिया गया है, इस बात कहने में कोई शक नहीं है कि देश अब पूरी तरीके से खुल गया है। आने जाने पर कोई पाबंदी है नहीं। अब बाजार पहले ही खुल गए थे और दफ्तर पहले ही खुल गए थे। इसके अलावा अब जो है धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है फेज 1 में, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, मॉल्स खुल जाएंगे। अभी लोगों के ऊपर है कि वो मॉल जाना चाहते या नहीं जाना चाहते, लेकिन मॉल दुकानें खुल जाएंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट्स, इन पर लगी पाबंदी भी 8 जून से खुल जाएगी। ये फेज 1 है। और फेज 2 जैसा अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज जुलाई में खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स भी फेज 2 में आते हैं, गेमिंग सेंटर्स भी, ये भी शैक्षणिक संस्थानों की कैटेगरी में आता है।
जो नहीं चल रहा वो भी देखिए, मेट्रो नहीं चल रही है, सिनेमा हॉल बंद है, स्विमिंग पूल अभी भी बंद है, जिम अभी भी बंद रहेंगे, बार अभी भी नहीं खुलेंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म की रैली या किसी भी किस्म की आपका मजमा लगाने की इजाजत नहीं है। लेकिन व्यक्ति के मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं है, चाहे ये गुड्स कैरियर हो या पर्सनल व्हीकल हो, अब कोई भी गाड़ी कहीं भी आ जा सकती है, आप कहीं भी आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में हालांकि सख्ती को बहुत अभी भी ज्यादा रखा गया है और ये कहा गया कि जहां पर इन्फेक्शन है, जहां पर संक्रमण है, उसको वहीं पर रोके रखे और बाकी देश में गतिविधियां चलने दें। पिछली गाइडलाइन में भी ये कहा गया था कि जो कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ एक्टिविटी शुरू हो, लेकिन अब कंटेनमेंट जोन के बाहर ज्यादातर गतिविधियों को खोलने की इजाजत दे दी गई है और जिन गतिविधियों पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है, जहां पर गैदरिंग होती है, उसके बारे में भी कहा गया है कि फेज मैनर में उनको भी फेज में खोला जाएगा। भले उसकी अभी मियाद नहीं बताई गई है कि वो कब ऐसा करेंगे, लेकिन मास्क जरूर पहने, बाहर निकलते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहे, जिनको खतरा है वो बाहर ना निकले, जो वल्नरेबल ग्रुप है वो बाहर ना जाए। इसके अलावा पूरे देश में अब पाबंदियां नहीं है। लॉकडाउन आप इसे कह ले, इसको आप लॉकडाउन 5 कह सकते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन अब केवल लार्ज गैदरिंग्स के लिए या फिर कंटेनमेंट जोन के लिए रह गया है। इसके अलावा अब एक तरीके से हर किस्म की गतिविधि को, सामाजिक गतिविधि को भी और आर्थिक गतिविधि को भी इजाजत दे दी गई है। सो काफ़ी अच्छा वीडियो था और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने कि जो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन जो है एक्चुअली लॉकडाउन नहीं है और उसमें फ़ेज़ 1 होगा, फ़ेज़ 2 होगा, फ़ेज़ 3 होगा। अब मुझे लग रहा है ये जो फेजेस हैं ये मंथली फेजेस आ रहे हैं। तो फ़ेज़ 1 जो है अभी शुरू होगा जून में, फ़ेज़ 2 बोल रहे हैं जुलाई में और मेरे ख्याल से फ़ेज़ 3 अगस्त की बात हो रही होगी। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही था कि आप कहीं भी जा सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो या पब्लिक व्हीकल हो, किसी भी स्टेट में आप जा सकते हैं एज लॉन्ग एज वो कर्फ्यू के टाइम ना हो। जैसे बोल रहे हैं कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे कर्फ्यू होगा, तब आप नहीं जा सकते, मगर सुबह के टाइम पे कोई भी बंदा अपनी गाड़ी लेके किसी भी स्टेट में जा सकता है, अपने स्टेट में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये अच्छी बात है कि लोगों का मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा जो बोल रहे हैं कि जो जुलाई में शुरू होगा वो फ़ेज़ 2 है, उसमें मेरे ख्याल से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खोलेंगे। आप स्कूल जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कोचिंग सेंटर, मेरे ख्याल से अभी कह रहे थे कि कोचिंग सेंटर मुझे याद नहीं है, कोचिंग भी बोला था, कोचिंग भी और वो बोल रहे हैं जो ओनली वो चीज़ है जिसको बंद किया हुआ है वो है जिम और स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल्स, वो सब बंद किए हुए, क्योंकि उसमें बहुत लोग बार्स और मेट्रोज बंद हैं। क्योंकि देखिए उन्होंने वो चीज़ें बंद की हैं जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, 6 फीट का डिस्टेंस करने का ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और पॉसिबल नहीं है मेंटेन करना 6 फीट। तो उन एरियाज़ को उन्होंने बंद कर दिया। अब जिम में जाएंगे बहुत मुश्किल है, तो आप कैसे इन्फोर्स करेंगे कि 6 फीट का डिस्टेंस रखिए, कैसे मेट्रो में करेंगे, कैसे स्विमिंग पूल में करेंगे, कैसे जिम में करेंगे, मतलब जो नहीं। और साथ में जो जैसे जिम है, जिम में आपने कोई वेट लिफ्ट किया, उसके बाद दूसरा आएगा वो भी वही तो सैनिटाइज थोड़ी कोई कर सकता है। और स्विमिंग पूल में भी यही है कि पानी में ही सारे घुसे में, वो पानी के अंदर एक किसी को इन्फेक्शन हुई तो सारा जो ग्रुप घुसा पानी के अंदर उनको भी हो जाएगा। और जिम में नॉर्मली ये होता है कि मशीन्स एक के साथ लगी होती हैं, अब आपको देखना पड़ेगा, स्पेस कम होती है जिम में, लोग काफी आते हैं और एक के साथ एक व्हीकल्स लगे होते हैं। और जो मतलब व्हीकल्स नहीं, मतलब जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स से लगे होते हैं, व्हीकल ट्रेडमिल वगैरह लगी हुई हैं, मशीनें लगी हुई हैं। मगर अब ऐसा तो नहीं है कि एक ट्रेडमिल रखेंगे, 6 फीट का गैप रखेंगे और ट्रेड, तो उनका तो पूरा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, तो वो समझ सकते हैं। मगर अच्छी बात ये थी कि अब ये मुझे पता नहीं अच्छी बात है नहीं है स्कूलों का खुलना, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि स्कूलों का खुलना जो है थोड़ा डाइसी सिचुएशन है। क्यों है? क्योंकि बच्चे जब जाएंगे, बच्चों को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप क्लास में नॉर्मली 40 बच्चे करीब होते हैं, 30 बच्चे भी हों तो उनको 6 फीट कैसे दूर करेंगे? और बच्चे एक दूसरे से दूर थोड़ा कोई बैठेंगे, तो खेलेंगे कूदेंगे। तो अल्टीमेटली स्कूल्स का थोड़ा टफ काम है। और जहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए स्कूल में प्रॉब्लम ये है कि आप अपने बच्चे को कहेंगे देखिए भाई स्कूल जो है पढ़ाई की जगह है, आप कहेंगे मेरा बच्चा भी पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़े, मेरा बच्चा जो घर में बैठ के क्यों वेस्ट करेगा टाइम। तो वो एज मैंडेटरी काइंड ऑफ चीज़ है। कौन सा मतलब पेरेंट बोलेगा कि नहीं भाई मेरे बच्चे को नहीं पढ़ना? तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि अब एक मैंडेटरी चीज़ है, इसमें लगेगा कि आपको स्कूल भेजना ही है, मगर आपको फिर तकलीफ होगी अगर हम बच्चे को भेजते हैं तो
इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा। और दूसरी चीज़ों में ठीक है, वॉलंटरी है। अगर आपने अभी रेस्टोरेंट, जैसे बोल रहे हैं रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री खोल दी है, मगर आपके ऊपर है, आप जाना चाहें तो आप जाइए रेस्टोरेंट। ऐसा नहीं है कोई फोर्स कर रहा है आपको रेस्टोरेंट में जाने के लिए। आपको जाना है दूसरे स्टेट, जाइए, आपको विद इन स्टेट घूमना है घूमनी है, मगर ये सब चीजें मैंडेटरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं है। ये सब चीजें आपके ऊपर है, आप वो करना करिए। मगर स्कूल जो है एक तरीके का जरूरी चीज है कि खुल गया तो कैसे, खुल गया तो कैसे करेंगे। टीचर कहेगी अरे हमने तो स्कूल खोल दिया, मैंने तो ये सब पढ़ा दिया, तुम आए नहीं थे तो मैंने नहीं पढ़ाया। अब ये भी प्रॉब्लम है कि बच्चे को नहीं भेजें। और अगर छोटे बच्चे हैं वो ठीक है, मगर जो बच्चे समझिए 9th ग्रेड में, 10th ग्रेड, 11th ग्रेड, 12th ग्रेड है, वो कैसे ना जाए स्कूल। उनको मजबूरी में जाना पड़ेगा। उनको 10th ग्रेड वालों को मतलब जो भी है बोर्ड के एग्जाम देने हैं, हर बंदे को अपने एग्जाम देने, वो बोलेगा अरे भैया मेरा मिस होता तो कौन पढ़ाएगा मुझे, मैं कैसे मिस करूं, असाइनमेंट कैसे करूं। या फिर वो ऑप्शन कर दें कि हम रिमोट भी अलाउ करेंगे आपको। दोनों आप चाहें तो रिमोट कर, तब ठीक है, आप चाहें तो रिमोट करिए, आप चाहें तो अटेंड करिए, आपके ऊपर है, तब वो अच्छा हो जाएगा। मोस्ट लाइकली यूएसए में अभी डिसीजन नहीं हुआ है, यूएसए में डिसीजन होगा तब देखेंगे क्या होता है। हम भी बहुत टेंस्ड हैं कि पता नहीं खोल दिया तो क्या करेंगे। हमें भी है कि नहीं खुले, बेटर है कि ऑनलाइन ही पढ़ाएं जब तक वैक्सीन नहीं आती, या जब तक सारे जो एरिया के हैं पता चल जाए कि कोई भी ऐसा इन्फेक्टेड नहीं है, मतलब अब क्लियर हो गया है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है। अभी यूएसए में जैसे बढ़ रहे हैं, मतलब हाँ, यूएसए में अगर हर दिन जो है अगर 25,000 बंदा इन्फेक्ट हो रहा है, तो सिचुएशन वही है कि पीक जब हुई थी उसमें 30,000 के करीब हुए थे। अब 30,000 से अब 25 बीच में 19-20 हो गई थी, अब वापस 25 हो गया। जब लॉकडाउन था तब उन्होंने 20 तक पहुंच गया था, फिर 25 हो गया। अब उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया है तो अब वो फिर बढ़ रहा है और वो 25 हो गया है। तो वो तो अब धीरे धीरे पता चलेगा ना, जैसे खोल रहे हैं तो इन्फेक्शन तो है। जैसे मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब पहले इन्फेक्शन थी और बढ़ना लग गया था, तो अब लॉकडाउन खोल के क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब क्या इन्फेक्शन नहीं होगी, जो इन्फेक्टेड है वो फिर भी तो पास ऑन करेंगे ना और औरों को, तो फिर केसेस बढ़ेंगे। अभी क्या है कि अल्टीमेटली ये हो रहा है कि इकोनॉमी खोल रहे हैं जिससे लोगों के बिजनेसेस पूरे खत्म ना हो जाए, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, पहली बात ये है। दूसरा वो ये कह रहे हैं देखिए आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि आप जाना चाहते हैं जाइए। बहुत लोग हैं जो पूरा मास्क लगाते हैं और जाते हैं, तो उनको लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने अल्टीमेटली जब लोगों को बाइंड करती है गवर्नमेंट, तो यूएसए में काफी रिवोल्ट काइंड ऑफ चीजें होती है कि हमें बाइंड कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने इसलिए ओपन किया अच्छा आपके ऊपर है, आपको जाना जाइए, हमने आपको बता दिया प्रॉब्लम क्या आएगी आपको। तो अल्टीमेटली हर इंसान जो है, मगर कुछ स्टोर्स हैं जिन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर आपको हमारे स्टोर में आना है आपको मास्क पहनना पड़ेगा। तो बेसिकली बिजनेसेस ने अपने रूल्स बना दिए, लिखा होता है बिजनेस में, आप कहीं पर भी जाते हैं तो लिखा होता है कि मास्क इज रिक्वायर्ड, आपको आना आइए, मास्क रिक्वायर्ड है, नहीं तो आप किसी और के पास जाइए। तो अंदर में हम आने देंगे अपने स्टोर के, तो हर स्टोर में अपनी लिबर्टी है, वो अपने रूल बनाएंगे कब अलाउड है कब नहीं है। और स्टोर ये भी कर रहे हैं कि कितने बंदे मैक्सिमम अंदर हो सकते हैं, तो एक बंदा खड़ा होता है, आप जाइए लाइन में लगिए, वो काउंटिंग कर रहा होता है। उन्होंने स्लॉट बना दिए कि यहाँ आप खड़े होइए, और जब एक बंदा जाता है, मतलब एक बंदा निकलता है तो एक बंदा अंदर जाता है। अब चक्कर है फैमिली का, हम 3 लोग बैठे हुए हैं तो यही वो वेट करते हैं, फिर 1 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, अब बोलते हैं जाइए आप। तो मतलब काफी अच्छा मैनेज कर रहे हैं कि अंदर जो है थोड़ा गैप रहे, थोड़ा कम रश हो। हाँ, तो मगर ये जो है लॉकडाउन, ये तो मतलब जो लॉकडाउन का खत्म हो रहा है फेजेस में, ये तो होना ही था, पर रॉन्ग टाइम पे, जब तक वैक्सीन नहीं आ रही कैसे खुल रहा है मुझे समझ नहीं तभी मैं कह रहा हूँ कि हर जगह जो है जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट खोले, आपकी मर्जी, आपको नहीं जाना मत जाइए। स्कूल का मुझे थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि स्कूल में अगर वो कहें कि हम रिमोटली भी कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज यूएसए में अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, हम भी ईगरली वेट कर रहे हैं कि यूएसए में क्या डिसीजन होता है। अगर यूएसए में डिसीजन हुआ कि आप रिमोटली भी कर सकते हैं तो मजा आ जाएगा कि रिमोटली करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो नहीं मतलब भेजना चाहेंगे ऋषि को, बिल्कुल। थोड़ा फर्क ये है कि यूएसए में जो बच्चे हैं एक क्लास में थोड़े कम होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि किसी तरीके से वो बच्चों को 6-6 फीट का डिस्टेंस कर दें, मगर मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट होगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएसए में कि वो बच्चों की क्लासें छोटी कर दें, छोटी मतलब स्ट्रेंथ, इंस्टेड ऑफ 30 बंदा बोल दे अच्छा भी 15-12 बंदे ही करेंगे, वो कर सकते हैं, मगर जो है उसके लिए थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। मगर बच्चे अडेयर नहीं कर सकते, बच्चे ये नहीं कर सकते मैं यहाँ पे 6 फुट तुम्हारे पास बात ही नहीं करूंगा, खेलूंगा ही नहीं।
और उन्होंने ये भी बोला है, मुझे जहां तक लग रहा है यहाँ यूएसए में भी वो सोच रहे हैं कि स्कूल खोल देंगे, क्योंकि कई स्कूलों ने अपने वो भेजे हैं लोगों को, पब्लिक को बताने के लिए कि ये हम सोच रहे हैं एक्शंस लेने का। और कईयों ने ये बोला है कि हम क्या करेंगे, जैसे लंच टाइम में सारे क्लासेस इकट्ठे जाया करती थी कैफेटेरिया में, उसकी जगह हम क्या करेंगे, 1-2 क्लासेस जाएंगी, बाकियों को बाद में भेजेंगे, इस टाइप से कम भेजेंगे। पर फिर भी मेरा तो यही क्वेश्चन है, अगर आप कम भी भेजोगे तो भी बच्चे तो इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, इन्फेक्शन तो उनको हो सकती है। दूसरा वो कह रहे थे कि हम जैसे हॉलवे है तो हॉलवे ऐसे बनाएंगे, बस एक ही साइड से आप जा सकते हो, वहां से दूसरी मतलब एक ही साइड जाओगे, वहां से बच्चे आ नहीं सकते, तो एक हॉलवे सिर्फ जाने के लिए होगा, वहां से दूसरी साइड से कोई नहीं आएगा, तो उससे थोड़ा शायद हो जाए। हाँ, वन वे ट्रैफिक है। हाँ, वो ट्रैफिक वॉलमार्ट भी कर रहा है आजकल। हाँ, वो वॉलमार्ट में भी किया हुआ है, पर ये सब चीजें फिर भी एज अ पेरेंट आपको सेफ नहीं फील कराएंगे। आप फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को कैसे रिस्क में डाल दूं, जब तक मतलब कोई हमें पता नहीं हो कि अब इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। तो वही है। पर इंडिया में इन्होंने काफी अच्छा किया, उन्होंने कहा है कि सिर्फ 5 लोगों से ज्यादा कोई दुकान में नहीं हो सकता, मास्क आपको हमेशा ही पहनना है बाहर निकल के। तो वो चीजें तो उन्होंने अच्छी की हैं, पर फिर भी ये भी सोचना चाहिए पॉपुलेशन कितनी है, कितना आप बिना टच किए चीजों को रह सकोगे। आप बाहर निकलो, कुछ ना कहीं तो टच करोगे, और गलती से टच करके आपने अपने फेस पे भी कहीं टच करोगे ही करोगे। जब आप घंटे घंटे बाहर हो, कितना आप डिसइंफेक्ट करते रहोगे। नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ पे ड्राइव थ्रू का कॉन्सेप्ट है, ड्राइव थ्रू में प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैकडॉनल्ड्स का ड्राइव थ्रू है, उन्होंने ग्लव्स पहने हैं। वो ठीक है, आप उनको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, तो उन्होंने तो ग्लव्स पहने हैं, मगर अब एक का क्रेडिट कार्ड चला गया उसके पास, फिर दूसरे क्रेडिट कार्ड आया, अल्टीमेटली सारे जर्म्स कलेक्ट हो रहे हैं उनके ग्लव्स में और ग्लव्स में भी, मशीन में भी। हाँ, तो मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड है हिसाब किताब, इसीलिए। मगर वहां पे सिर्फ ये रेस्टोरेंट्स में कि आपके ऊपर है, आपको कोई फोर्स नहीं करा जाएगा, आपको नहीं जाना, मत जाइए। पर स्कूल का ज्यादा है। और देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि हमारे बीच में तो रोज यही डिस्कशन होती है। ये कहते हैं कि नहीं अब ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। मैं कहूँ नहीं, ठीक हो ही नहीं सकता जब तक प्रॉपर लॉकडाउन करके मेक श्योर नहीं होता कि कोई पेशेंट नहीं है, कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, तब तक तो ये कंडीशन रिस्की है, डाइसी है ही। तो हमारी तो यही चलता है। अब ये बढ़ने लग गया ना, तो पहले ये कहते थे नहीं कम हो रहा है, कम हो रहा है, कोई नहीं बढ़ा, लॉकडाउन खुल गया फिर भी नहीं कुछ बढ़ रहा। और अब 2 दिन पहले मुझे बोला था नहीं, थोड़ा बढ़ गया। आज जो है कोई 22,000 इन्फेक्ट हुए थे, तो मतलब ऊपर नीचे चल रहा है। पहले 30 था, 30 लॉकडाउन हुआ, 20 आया, 20 से कभी 25 जा रहा है, 22 जा रहा है, तो ऐसा चल रहा है। अब देखेंगे आगे जाके क्या होता है। मगर लोगों का यही था कि अगर कंट्रोल में है तो ठीक है, इकोनॉमी चलने दो, कंट्रोल में रखो। पर कैसे कंट्रोल में रखोगे, मैं तो यही नहीं समझ में आता। जब आप बाहर जा रहे हो, इन्फेक्ट तो हो ही सकते हो ना आप, तो कंट्रोल में कैसे रहेगा। पर चलो फ्रेंड्स, होप करते हैं फॉर द बेस्ट कि जल्दी से वैक्सीन आए। और ये सब इतना मेंटल प्रेशर पड़ गया है, और खासकर जब वो चीजें खोल रहे हैं, खासकर बच्चों के स्कूल खोलने लग गए हैं, तो पता नहीं, आप बताना आप क्या सोच रहे हो। अगर आपके बच्चे हैं और स्कूल खुल गए, तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहोगे कि नहीं भेजना चाहोगे। क्योंकि मैंने अपने ब्रदर से बात की थी, वो तो कह रहा था कि मैं तो नहीं भेजूंगा, चाहे स्कूल खुल भी जाए, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती। तो वही है, हर पेरेंट मेरे ख्याल से यही सोचेगा, क्योंकि हेल्थ अपने बच्चे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर स्कूल भी नहीं आप मिस करा सकते, कैसे पढ़ाई मिस करा दो, स्पेशली उन बच्चों की जिनके बड़ी क्लासेस, 9th ग्रेड है आपका प्रॉब्लम है। तो वही हाई स्कूल वाले जो बच्चे हैं, उनको कैसे आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, काफी इंफॉर्मेशन दी इस वीडियो ने, पता चला, ताकि पता चले एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशंस है, ताकि रूल्स ना ब्रेक हो जाएं। और वो तो उन्होंने बोला है कि 9 से लेके 5 बजे तक अलाउड नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स कि आपको क्या लगता है, किस चीजों से आप एग्री करते हो, किस चीजों से आप नहीं एग्री करते। पर मेरे हिसाब से बेस्ट यही है कि जितना रह सकते हो घर के अंदर वही रहो, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।